নমস্কার বন্ধুরা, আমরা লাস্ট যে ভিডিও করেছিলাম মিসেলেনিয়াস সার্ভিসের জন্য সেটার মধ্যে 25 কোয়েশ্চেন ডিসকাস হয়েছিল। আজকের এই ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব রিমেইনিং 50 কোয়েশ্চেনস রিলেটেড টু জেনারেল স্টাডিজ। যেহেতু ভিডিও একটু শর্ট হতে পারবে না, লং হবে, তো সবাইকে অনুরোধ করব এন্ড অবধি দেখবেন, বিকজ এটার মধ্যে অনেক ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনস আছে যেটা এই বছরের পরীক্ষাতে আসতে পারে। তো স্টার্ট করি। और ये वीडियो मैं हिंदी में ही बना रहा हूं ताकि ज्यादातर लोग इसे देखकर समझ सकें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो ये चीज याद रखना है कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको पहचानने का जो तरीका होता है वो होता है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिसमें NS12 होता है, इसे हम ग्रुप 1-2 के एलिमेंट्स कहते हैं। तो ग्रुप 1 एंड 2 इसका भी एक खास बात है कि ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो अल्टीमेटली यहाँ एक ऐसा सेक्शन है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का जो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के। और अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सब में लास्ट में जो है फर्स्ट मैग्नीशियम में 3s2 आएगा और कैल्शियम में आएगा 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, चलते हैं द क्वेश्चन नंबर 30। द हाईएस्ट प्लेटू इन इंडिया इज, द हाईएस्ट प्लेटू इन इंडिया इज लद्दाख प्लेटू। द क्वेश्चन नंबर 31, Iago is a character of the drama. So Iago is a character of the drama Othello. So Othello and Hamlet, these two dramas are written by Shakespeare. Okay, ये दोनों शेक्सपियर के ड्रामास हैं। और आर्म्स एंड द मेन, दिस इज a drama of George Bernard Shaw. Okay, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? सो पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रैंकेनस्टाइन। सो फ्रैंकेनस्टाइन इज नथिंग बट ए नोवेल बाय मैरी शैली। और ये नोवेल जो है इसका मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है? सो साइंस के जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उससे जो डिफरेंट टाइप के जो क्रिएचर्स बनते हैं उन पे ये रिवॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 38, भुवन सोम is composed by, so Bhuvan Som is composed by बानाफूल। बानाफूल किसी ऑथर का नाम नहीं है, ये पेन नेम है। और बानाफूल जिस ऑथर का पेन नेम है उनका नाम है बालाई चंद मुखोपाध्याय। ओके, सो बालाई चंद मुखोपाध्याय के जरिए ये लिखा गया है। एक और बात मैं बता दूं कि भुवन सोम ये जो है इसका एक ड्रामा बनाया गया था बाई मृणाल सेन। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्शन के ऊपर दे सकता है कि मृणाल सेन ने ये ड्रामा बनाया था। हु इज कॉल्ड शेरे पंजाब? तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि शेरे पंजाब रंजीत सिंह को भी कहते हैं और लाला लाजपत राय को भी कहते हैं। लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चन हो तो हमेशा कोशिश करें कि आप रंजीत सिंह को फॉलो करेंगे, इन्हें शेरे पंजाब कहते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप इस ऑप्शन में रंजीत सिंह नहीं हो तो आप लाला लाजपत राय कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया। सो द लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया इज जमशेदपुर, दैट इज बाई टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के जरिए ये प्लांट था टिस्को। टिस्को स्टैब्लिश हुआ 1907 में, ठीक है, बाई जमशेदजी टाटा, साक्षी में। दूसरा एक बात याद रखेंगे, ये सारे स्टील प्लांट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बोकारो और भिलाई ये दो प्लांट्स जो हैं यूएसएसआर के असिस्टेंस से बना था और दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम के असिस्टेंस से बना था। ये दोनों सेकेंड 5 ईयर प्लान में बने थे और ये भिलाई थर्ड 5 ईयर प्लान में बना था। क्वेश्चन नंबर 41, द ऑथर ऑफ द बुक पटडिक, पडटिक। सो पडटिक लिखा गया है भाई सुभाष मुखोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 42, हर्षवर्धन and Govardhan, these are the characters created by. So these characters were created by शिवराम चक्रवर्ती। ओके, शिवराम चक्रवर्ती ने ये कैरेक्टर्स बनाया था। क्वेश्चन नंबर 43, वेरी इंपॉर्टेंट, एडोनाइस इज रिटन बाय। सो एडोनाइस एक एलेगी है जो कि डेथ ऑफ जॉन किट्स पे लिखा गया था और ये बुक लिखा गया है बाय, ये पोएम लिखा गया है बाय पीवी शैली। द आंसर विल बी पीवी शैली। क्वेश्चन नंबर 44, in which year great escape of Subhash Chandra Bose took place?
So Great Escape of Subhash Chandra Bose took place in 1941. So 16 जनवरी टू 17 जनवरी हम कह सकते हैं, क्योंकि मिडनाइट में वो ये यहाँ से फरार हो गए थे और इसके बाद ही जाकर के उन्होंने आईएनए का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 45, रौरकेला इज ए स्टील प्लांट लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ। सो ये किस रिवर के बैंक पे है रौरकेला स्टील प्लांट? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मणी के ऊपर में है, उड़ीसा में। और इसको जो वाटर सप्लाई होता है वो इसके दो ट्रिब्यूटरीज से होता है, कोयल एंड संख रिवर। ठीक है, कोयल एंड संख रिवर के द्वारा रौरकेला स्टील प्लांट को हम वाटर सप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग? सो चूंकि गामा रे का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है इसलिए गामा रे इज मोस्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। Question number 47, an atom of an element differs from an atom of an isotope in the number of। so चूंकि आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है, तो डिफरेंस कहां से होगा? न्यूट्रॉन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑड वन आउट दिया हुआ है लेकिन ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से दिया है। तो एक चीज याद रखेंगे, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ग्रुप है, आपको याद करने की कोशिश करनी है। अगर याद नहीं हो पाए तो आप यहाँ ऑड वन आउट खुद से निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये पेयर आपको याद रखना होता है, हैलोजेंस होते हैं, लेकिन यहाँ सिलिकॉन नहीं होगा, तो ऑड वन आउट ये है। क्वेश्चन नंबर 49, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर टर्म्ड एज पैराफिन्स। क्यों? क्योंकि पैराफिन्स में लेस रिएक्टिविटी, दे आर मच लेस रिएक्टिव, इसी वजह से इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द कलर ऑफ रिंग ऑफ ओलंपिक फ्लैग दैट रिप्रेजेंट्स एशिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मैं बता दूं ओलंपिक रिंग में 5 रिंग्स होते हैं। 5 रिंग्स में ये पहला रिंग होता है ब्लू कलर का, दैट इज रिलेटेड विथ यूरोप। ओके, second ring is black, that is related with Africa. Third ring is red, that is related with America. Fourth ring is yellow, that is related with Asia. And fifth ring is green, that is related with Australia. So ultimately हमें समझ में आ गया होगा कि yellow will be the correct answer. Question number 53, what is the unit of volume in CGS system? Very easy, centimeter cube. Question number 54, which of the following acid can dissolve gold? So हम gold से related बात जानते हैं, aqua regia. Okay, so aqua regia का formation कैसे होता है? तो aqua regia is formed with the solution of hydrochloric acid and nitric acid. इसमें 3 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है, तो अल्टीमेटली द करेक्ट आंसर इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 54, monocot flowers and dicot flowers differs in। so monocot flowers and dicot flowers mainly differs in because monocot flowers में नेक्टर्स नहीं होते और डाइकोट्स में पाए जाते हैं। मोनोकोट्स में डाइकोटिलाइडेंस एक होता है और डाइकोट्स में वो पेयर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, आप देख पा रहे हो बीच में मैथ्स का क्वेश्चन है। द फिल्म द एडवेंचर ऑफ टिंटिन is directed by, the adventure of Tintin is very famous film directed by Steven Spielberg. Question number 62, Brajeshwar and Prafullo, these are characters from, so Brajeshwar and Prafullo are the characters from Devi Chaudhrani, very famous novel by Bankim Chand Chatterjee। so Bankim Chand Chatterjee के जरिए लिखा गया ये नोवेल है। इसके अलावा दुर्गेश नंदी is also written by Bankim Chand Chatterjee। Question number 63, which emperor has been called Napoleon of India? so V.A. Smith ने, the historian V.A. Smith called Samundragupta as Napoleon of India। Question number 64, Jhelum is an important river of, so Jhelum which is tributary of Indus is a important river of Jammu and Kashmir, जिसके वजह से ही झीलम फीड्स वुलर लेक। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही दिया था, वुलर लेक के ऊपर में क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है इसी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 65, which territory of India were first liberated from British rule and renamed as Shahid and Swaraj? so अंडमान निकोबार आइलैंड्स के 3 आइलैंड ऑलरेडी रीनेम हो चुके हैं। नील आइलैंड को हम शहीद आइलैंड के नाम से जानते हैं,
स्वराज आइलैंड का मतलब होता है ओल्ड हैवलॉक आइलैंड एंड रॉस आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज कॉल्ड बोस आइलैंड. ओके, very important question. Question number 66. Which of the following is a vector quantity? So displacement एक vector quantity है. Question number 67. Unit of wavelength. So the unit of wavelength is centimeter. Okay. Question number 68. Vanishing color may be prepared by mixing phenolphthalein with. So vanishing color एक चीज याद रखेंगे, जो बारबीज डॉल आप देखते हो उनके जो हेयर का कलर होता है वो वैनिसिंग कलर से बनता है, और फेनोफ्थलीन में जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हो तो वैनिसिंग कलर बनता है. क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स इज कैरियर ऑफ माइक्रोफिलारिया? माइक्रोफिलारिया जो कि एक डिजीज है जो पैरासाइट से होता है. नॉर्मली उकेरिया बैंक्रफ्टी ये एक पैरासाइट है जिसके वजह से आपको माइक्रोफिलेरिया हो सकता है. ठीक है, लेकिन इनमें से क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो कैरियर होता है माइक्रोफिलेरिया का. तो ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 74, very important. India's earliest contact with Islam came through. So India's earliest contact with Islam came through Arab merchants of Malabar coast. Question number 75. Which of the following has no green house effect? इनमें से किससे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता? तो याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड has no greenhouse effect because sulfur dioxide is responsible for acid rain. ओके, और यहाँ H2O का मतलब है वाटर वेपर, याद रखेंगे. ओके, सो वाटर वेपर का ये एक ग्रीन हाउस गैस होता है. क्वेश्चन नंबर 76. द डक्टलेस ग्लैंड सेक्रेट. तो डक्टलेस ग्लैंड का मतलब पहले समझ लेते हैं. डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को. ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड से मेनली रिलीज होता है हार्मोन. ओके. क्वेश्चन नंबर 77. एस्केरियासिस स्प्रेड्स थ्रू. सो एस्केरियासिस जो बीमारी है वो होता है कॉन्टेमिनेटेड फूड के द्वारा. ओके. क्वेश्चन नंबर 81. द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड. तो आपको पहले का चेयरमैन याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी जो चेयरमैन है उनका नाम ही आपके लिए काफी है. सो प्रेजेंटली जो चेयरमैन है इसके नाबार्ड के वो है केवी शैलाज. ओके. क्वेश्चन नंबर 83. तो हाउ मेनी सिल्वर मेडल डिड इंडिया विन इन लंदन ओलंपिक्स? पहले इंडिया ने लंदन ओलंपिक्स में टोटल 6 मेडल्स जीते थे. कितने मेडल्स? 6 मेडल्स, जिनमें से 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज था. ओके, सो ये 2 सिल्वर्स जीते थे लंदन ओलंपिक्स में इंडिया ने. क्वेश्चन नंबर 84. विच कंट्री डज प्रेजेंट पोप फ्रांसिस बिलोंग टू? यानी पोप फ्रांसिस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पोप फ्रांसिस बिलोंग टू रोम. ओके, एंड ही इज द हेड ऑफ द वेटिकन सिटी. ओके, कैथोलिक चर्च के वो हेड हैं. क्वेश्चन नंबर 85. द लोकोमोशन इन एमोबा. किस ऑर्गन के जरिए लोकोमोशन होता है एमोबा में? सो लोकोमोशन इन एमोबा इज डन बाय सीडोपोडिया. The locomotory organ of amoeba is pseudopodia. Question number 86. First democratically elected president of Egypt. इजिप्ट के पहले डेमोक्रेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? द आंसर इज मोहम्मद मोरसी. मोहम्मद मोरसी ने होस्नी मुबारक को सक्सीड किया था. ओके. क्वेश्चन नंबर 87. अगर मान लो कि इस साल पूछ दे कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो अभी है अब्दुल फतह अल सीसी. ओके, अब्दुल फतह अल सीसी, और वो इस साल के रिपब्लिक डे के गेस्ट भी थे. क्वेश्चन नंबर 87. विच डैम इज करेंटली एट द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु? सो मुल्ला पेरियर डैम which is located in Kerala is a controversial dam between Kerala and Tamil Nadu. Okay. Question number 88. What is the average rate of growth for Indian economy during 11th plan? तो 11th प्लान में जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ था वो था 8% का. 8% इज द करेक्ट आंसर.
Question number 89. Mary Kom won bronze medal in London 2012 Olympics for which event? So Mary Kom ने ब्रोंज मेडल जीता था 51 केजी बॉक्सिंग में, ओके, फ्री स्टाइल बॉक्सिंग में। तो यहाँ पर ऑप्शन में 51 केजी नहीं है, नन ऑफ द अबव इज विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92. In 2012, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम विच डिजीज? तो 2012 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था। द लास्ट केस ऑफ पोलियो फाउंड इन 2011। क्वेश्चन नंबर 93. हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इज वर्गीसे कुरियन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, इसी तरीके से जितने भी रेवोल्यूशंस होते हैं उनको आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 94. ड्यूरिंग यूनियन बजट 2013-14 किस तरह के न्यू पब्लिक सेक्टर बैंक को स्टैब्लिश करने का प्रपोजल दिया गया था? तो 2013-14 के जो बजट था उसमें भारतीय महिला बैंक के स्टेब्लिशमेंट का प्रपोजल दिया गया, और भारतीय महिला बैंक इज टोटली ए ऑल वुमेन लेड बैंक, जो कि अभी नहीं है, वो खत्म भी हो चुका है। सो करेक्ट आंसर विल बी वुमेन बैंक। क्वेश्चन नंबर 95. which has the longest grand slam singles final in history of lawn tennis? तो एक चीज याद रखेंगे, 2012 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2012 में, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में खेला गया था बिटवीन नोवाक जोकोविच एंड राफेल नडाल। तो ये जो फाइनल था ये तकरीबन 5.5 घंटे चला था, और आज तक के लॉन टेनिस के हिस्ट्री में अभी तक का ये सबसे लॉन्गेस्ट फाइनल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 97. AC drains occurs due to. So the AC drain occurs due to the oxides of sulfur and nitrogen. The correct answer will be SO2 and SO3 in atmosphere. Question number 98. Water gas is a mixture of. So water gas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. So the correct answer will be option C. But option में एक और ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 100. The last but not the least, mammary glands are modification of. The mammary glands are modification of sweet gland. So thanks for watching this video. I hope you all will like this video, and please share this video. Please do subscribe our channel for upcoming videos of upcoming WBPSC exams. Thank you.